वेलकम टू माय चैनल टूटी फ्रूटी कुकिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी टिप लेके आई हूँ। मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से लोग प्रीवियस रेसिपीज़ पे मुझसे पूछते रहे हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं इसके लिए कुछ बनाऊं। तवा जो होता है जिस पे हम रोटी बनाते हैं या पराठा या आई थिंक डोसा भी बनता है इंडिया साइड पे, तो इसको हमने क्लीन कैसे करना होता है। सम टाइम हम तवे के ऊपर कुछ, जैसे मैं कबाब बनाती हूँ कच्चे कीमे के, तो वो मैं तवे पे बनाती हूँ, या इसका तरह की कोई भी चीज़, तो वो स्टिकी हो जाता है तवा ना। तो उसको हमने किस तरह से ठीक करना है, क्योंकि अगर आप तवे को सिंपली धो के और आग पे रखते हैं तो उस पे रोटी चिपकती है। मैं भी शुरू में जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तो मुझे काफ़ी इस चीज़ की प्रॉब्लम हुई। तो मेरी मदर ने जो मुझे बताया था वो तरीका मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इंतहाई आसान है, 1 मिनट लगता है इसमें। ठीक है, तो अब हम इस तरीके की तरफ आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ऐसी वो नहीं है, ख़राब नहीं हुआ हुआ तवा। ये मैंने सिर्फ आपको एक डेमो देने के लिए बता रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, आपने भी यही कोशिश करनी है कि अगर तो वैसे ही तवे की सफाई हो सकती है तो वो कर लें, उस पर सोप ना लगाएं। लेकिन सम टाइम जैसे मैंने बताया है कि हम कच्चे कीमे के कबाब बनाएं या स्टेक बनाएं तवे के ऊपर, तो वो ख़राब हो जाता है तवा ना, उसकी वजह से। तो मैं यहाँ पहले थोड़ा सा पानी खोलती हूँ। लिक्विड मैंने लगा लिया है स्पंज पे। अब मैं इसको अच्छे से इससे क्लीन कर रही हूँ। ये आपने क्लीन कर लेना है, और अगर कुछ ज़्यादा हो तो आप उसको छुरी की मदद से भी साफ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सारा क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। मेरा इतना ज़्यादा गंदा है नहीं तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपके सामने मैंने क्लीन किया है। इसको मैं वॉश करके अच्छे से चूल्हे पे रखती हूँ। अब मैं इसको फुल फ्लेम पे अबाउट 1 मिनट तेज़ आंच पे इसको गरम कर लूँगी। 1 मिनट हमने इसको तेज़ आंच पे बहुत ज़्यादा गरम कर लेना है। और इसमें जो लोग कहते हैं 5 मिनट 10 मिनट, इस तरह का कुछ नहीं है। आपने सिर्फ 1 मिनट इसे गरम करना है तेज़ आंच पे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, और ये बिल्कुल सही गरम हो चुका है इस वक्त। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून थोड़ा सा ऑयल लेना है, या घी ले सकते हैं आप, जो भी चाहें। ये हमने ले लिया है। आपने एक किचन टॉवल लेना है, पेपर टॉवल हो या टिश्यू पेपर ले लें, उससे पूरे तवे पे इस तरह से कर लेना है। तेज़ आंच है, ठीक है। उसको हमने बंद कर देना है। उसके बाद इस तरह से पूरे तवे पे, ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा, जो लेफ़्ट ओवर होता है वो आ जाता है इस पे। ये सारा कवर हो गया, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये तवा आपका रेडी हो चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। स्टिकीनेस तब कम्प्लीटली इसकी ख़त्म हो चुकी है। अब आप इस पर कुछ भी बनाएं, बहुत स्मूथली, बड़े आराम से आप कुछ भी बना सकते हैं इसके ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप छोटी सी आपको पसंद आएगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स के साथ मैं आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।